आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। आज है 25 दिसंबर 2022 और 25 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज जिस भी विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन एक त्यौहार मनाया जाता है, क्रिसमस डे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में ये त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो अब हमारे तो भयंकर ठंड पड़ी रही है, लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूँ मकर रेखा पे ले जाने की बात करूँ तो यहाँ पे सूरज चमक रहा है फिलहाल, क्योंकि हम तो कर्क रेखा पे बसते हैं। तो यहाँ पे देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अब फिलहाल होगी गर्मी, तो यहाँ पे अभी गर्मियों में त्यौहार अपने आप ही मनाया जाएगा ये। तो खैर क्रिसमस डे मनाया जाता है गर्मियों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कुछ लोगों का यहाँ पे कयास आता है कि हम हिंदू हैं तो हम उनके त्यौहार क्यों ही मनाएं, हमारे लिए हिंदुओं के त्यौहार होते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है इस मामले में। ठीक है, हम हिंदू हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये भी है कि त्यौहार मनाना है तो मतलब खुशियों का त्यौहार है ना। तो क्या ही तो फ़र्क पड़ता है मज़हब में, क्या ही तो फ़र्क पड़ता है धर्मों में। तो सेलिब्रेट करना या हैप्पी होना, इसमें कोई धर्म की पाबंदियाँ थोड़ी ना होती है। हाँ ठीक है, आप अपने धर्म को मानिएगा, बिल्कुल ज़रूरी भी है वो, ऐसी बात नहीं है। धर्म बदलने की बात है तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ खुशियाँ मनाने पे पाबंदियाँ मत लगाइएगा। तो जहाँ भी मुस्कुराने का या हैप्पी होने का अपनों के साथ में मौका मिले तो हो जाइएगा। वजह ही होती है छोटी छोटी, इन पे हो जाइएगा। इस प्रकार की कट्टरता या इस प्रकार का विरोध मन में मत लाइएगा। ये उनका है, ये हमारा है, ये सब जैसा एक जैसा ही है। तो मुस्कुराइए और मेरी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं आज के इस हंसते मुस्कुराते दिन की। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किन जिलों को जल संरक्षण में ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित करने में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो है सिरसा, फतेहाबाद और पंचकुला। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की कितनी सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है? तो हरियाणा के नागरिकों को सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की टोटल 37 सेवाओं की समय सीमा अभी हाल ही में निर्धारित की है। ड्राइविंग लाइसेंस गैर परिवहन वाहन है, लर्निंग लाइसेंस जो है ना वो 7 दिन में बन जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट डिसाइड कर दी है गवर्नमेंट ने। परमानेंट अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, डुप्लीकेट लाइसेंस या अगर रिन्यू करवाना है उसको, तो उसके लिए 10 दिन का ही टाइम है। इससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो क्या होगा? तो आपको याद होगा पिछले साल मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था, ऑटो अपील सिस्टम। आज सर्विस स्टार्ट की थी, अपने आप अपील चली जाएगी और रिलेटेड जो भी अधिकारी है उनको 3 बार के लिए तो धमकाया जाएगा या जुर्माना होगा, उसके बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये 7 दिनों के अंदर बन जाना चाहिए। एनओसी है, स्वामित्व हस्तांतरण है या इससे रिलेटेड कोई भी सेवा है वो 7 दिनों के अंदर। गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन है 10 दिनों के अंदर। और इसके अलावा अगर आप अपना साधन ट्रांसफ़र करते हैं, सब पुराना साधन कई बार लेते हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस में अपना एड्रेस वगैरह चेंज करवाते हैं तो 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए काम। इसके अलावा कोई भी वाहन गैर वाहन पंजीकरण है उसका भी 15 दिन के अंदर। परमिट है हरियाणा और परमिट नेशनल, उसका 5 दिन के अंदर ही। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है परिवहन वाहनों का, वो 7 दिनों के अंदर। स्वामित्व हस्तांतरण 7 दिन, ये सब चीज़ें आ ही गई है आपकी पहले भी, ठीक है ना। और राज्य के बाहर से खरीदे गए वाहन 15 दिनों के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, अभी के लिए हाल ही में इनकी घोषणा की गई है। आपको नंबर्स याद रखना है, ये सारे नहीं याद रखने, आपको ये नंबर याद रखना है कि कितनी सेवाओं के अंदर समय निर्धारित किया गया है, 37 के अंदर, ठीक है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटल माध्यम से कार्य को सरल करने वाले कितने अधिकारी व कर्मचारियों को स्टेट लेवल पर अवार्ड देंगे और के अलावा स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड से सम्मानित करेंगे? तो इनको स्टेट लेवल पे अवार्ड देंगे और स्टेट फ्लैगशिप स्कीम से सम्मानित करेंगे। आज ही के दिन सम्मानित किया जाएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर टोटल 118 अधिकारियों को। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही होंगे। पंचकुला के अंदर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाले हैं। हरियाणा सरकार गुड गवर्नेंस डे मना रही है 25 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन को। तो 118 अधिकारी व कर्मचारियों को स्टेट लेवल अवार्ड तथा स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
ये एक फ़ोटो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ोटो है। इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाला जो सूरजकुंड मेला है और इसके अलावा जंगल सफारी का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है। G20 के सदस्यों के साथ शिरकत करने का निमंत्रण दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। और ये अवार्ड जो है ना दिए जाएंगे टोटल। इसके अंदर जो है ना कौन कौन से अवार्ड है आपको मैं बताता हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र कुमार बंसल के साथ कुल 5 कर्मचारियों को स्टेट लेवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर राजीव के समेत टोटल 14 स्कूल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर प्रशासक विवेक कालिया समेत 5 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस बीबी गुप्ता समेत इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। सोलर एलईडी लाइट लगाने पर हरियाणा में कितने हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा? सोलर एलईडी लाइट लगाने पर हरियाणा राज्य के अंदर 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। यह योजना जो है ना मांग के आधारित प्रकार की योजना है, जिसमें कोई संगठन है, संस्थान है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, उनको अनुदान दर पे ये लाइटें जो है ना वो दी जाएगी। हरियाणा का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की तरफ से, इसके मंत्री रणजीत चौटाला है, शायद आपको याद होगा। तो कोई सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहता है कोई संगठन या ग्राम पंचायत, उनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी के लिए इसकी भी हाल ही में घोषणा की गई है। ये 12 वाट की एलईडी लाइट है, ये याद रखना, ठीक है ना। और हरियाणा सरकार ने 3.5 लाख रुपये जो है 350 लाख रुपये की राशि जो है ना इसके लिए टोटल मतलब लगाई है या इसकी टोटल घोषणा की है। ठीक है। अगला जो सवाल है वो क्या है कि हरियाणा में कितने से अधिक पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को वन पेंशन का लाभ मिलेगा? तो इनको 3.5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक या उनकी विधवाओं को जो है ना वन पेंशन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की संशोधित है वन पेंशन योजना। इसका लाभ लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा के पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को दिया जाएगा। वैसे हरियाणा में हर 10वां व्यक्ति सेना के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, जिनमें से झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, पलवल, नूंह ऐसे ज़िले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ना पूर्व सैनिक है। हरियाणा के अंदर जो है ना वो 3,55,029 पूर्व सैनिक और उनकी विधवा है, इनको लाभ के दायरे में शामिल किया है। 2,75,416 पूर्व सैनिक है और इनकी विधवाओं की संख्या जो है ना वो 89,613 है। यानी कि 3,55,029 पूर्व सैनिक और विधवा हो गए जो वन पेंशन योजना में लाभ लेने वाले हैं। ये याद रखना आप लोग। देश भर में तकरीबन 25 लाख पेंशनर को जो है ना सीधे रूप से इसका फ़ायदा होने वाला है। वन पेंशन 1 जुलाई 2019 से लागू हो गई है। 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को इसमें कवर किया जाएगा और जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर के रूप में जो है ना इनको राशि दी जाएगी। वन पेंशन का मतलब क्या है कि अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के 2 फौजी की पेंशन राशि में बड़ा अंतर ना हो। 2006 से पहले रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को कम पेंशन प्राप्त हो रही है, यहाँ तक अपने से कम रैंक वाले अफसर भी से भी कम। तो इतना अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो कि पहले से रिटायर्ड अफसर की पेंशन बाद में रिटायर हुए छोटे अफसर से कम हो गई। तो ऐसे अंतर को समझा जा सकता है कि 2006 से पहले रिटायर हुए मेजर जनरल की पेंशन 30,300 रुपये है, जबकि योजना लागू होने से पहले तक कोई कर्नल रिटायर होगा तो उसे 34,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। तो मेजर जनरल एक कर्नल से 2 रैंक ऊपर का अधिकारी होता है और 1 रैंक, लेकिन आसमान पेंशन का ये मतलब फासला और केवल फौजी अधिकारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि सिपाही हुए या नायक है, हवलदार है और बहुत सारे लोग पे थे। इस करके उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया था, तो करके अब एक जैसे मतलब करके पेंशन कर दी है इनकी। कौन कौन से ज़िले में कितने हैं ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना, अगर चाहो तो आप लोग। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बात आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कल मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आज संडे है तो एंजॉय करिएगा संडे को। सर्दी है, बच के रहिएगा भैया, ठीक है ना। और गाजर पाक बना लिया क्या घर वालों ने? मेरा फेवरेट है, पहुँचा देना मेरे पास। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहो।